Hello bachcho, let's read the question. So the question is, consider a large truck carrying a heavy load such as steel beam. A significant hazard for the driver is that the load may slide forward, crushing the cab if the truck stops suddenly in an accident or even in braking. ठीक है, अगर हम ट्रक को ब्रेक लगाएंगे या सडनली हमने क्या कर दिया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो डाउट है कि जो उस पर लोड लगा हुआ है वो क्या होगा, स्लिप हो सकता है आगे की तरफ या उसको कैब को क्रश कर सकता है. एज्यूम फॉर एग्जांपल दैट अ 10,000 kilogram load is located on the flat bed of a truck moving at 12 meter per second. ठीक है, assume the load is not tied down to the truck and assume that the coefficient of friction between the load and the truck bed is 0.5. Calculate the minimum stopping distance for the truck for which the load will not slide forward relative to the truck. तो हमें वो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जिससे हमारा जो लोड है ट्रक पर वो क्या हो, आगे की तरफ स्लिप नहीं हो, गिरे नहीं ट्रक से. ठीक है, तो देखिए इसके सोल्यूशन के लिए एक तो हमें काइनेमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी. अगर इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में हमें निकालनी है मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस जिससे हमारे ट्रक का जो लोड है वो स्लिप नहीं हो, और इसके लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम रेट. तो मुझे यूज करना पड़ेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जो हम देते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी जहां पर हम ds जो होती है वो डिस्टेंस है, a एक्सेलरेशन है, v फाइनल वेलोसिटी है और u जो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी है. इसके अलावा हमें फ्रिक्शन की बात की जा रही है तो हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो होता है F मैक्स जिसकी वैल्यू होती है म्यू एन के बराबर. एन हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है जो बैलेंस करता है वेट को, तो इसकी वैल्यू हो जाती है म्यू एम जी के बराबर. तो एक हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है जो किसी एम ब्लॉक के मास पर काम कर रहा है. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इन केस किसी इस ट्रक में क्या लगे, ब्रेक लगा दें तो क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा. जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा से कम होना स्टार्ट होती है, मतलब एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो नेगेटिव में आता है जिसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन. ठीक है, जब हम ब्रेक लगाएंगे तो डी एक्सेलरेशन की कंडीशन होगी. ठीक है, तो लोड पर डी एक्सेलरेशन लगेगा. ये डी एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लोड पर वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं हो जाए. ठीक है, इस तरह से हमें लगाना है क्योंकि कोई वर्टिकल मूवमेंट तो है नहीं, तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए डी एक्सेलरेशन की कंडीशन में. तो हमारा जो एफ लगना चाहिए वो किसके बराबर लगना चाहिए, म्यू एम जी के बराबर. ठीक है, अब जो मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन है वो ट्रक का वो करस्पॉन्डिंग होगा मैक्सिमम फोर्स के जो इस फ्रिक्शन फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, है ना. तो इसका मतलब हमारा जो फोर्स लगेगा एक स्यूडो फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वो हमारा कितना लगेगा, एम ए लगेगा. तो एम ए जो है हमारा वो इस फ्रिक्शन फोर्स की क्या होना चाहिए, करस्पॉन्ड होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से एम एम तो आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास एक ही जो वैल्यू आएगी, एक्सेलरेशन जो आ गया वो आ गया म्यू जी के बराबर. म्यू की वैल्यू 0.5 गिवन है, जी को हम ले लेते हैं 10, तो ये मेरे पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो मैंने निकाल लिया है एक्सेलरेशन. ठीक है, डी एक्सेलरेशन की कंडीशन में. अब हमें बोला गया है कि हमारा ट्रक जो है वो मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से और इसको चाहिए क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए. तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे थर्ड इक्वेशन से. थर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. तो हमारा जो ट्रक है वो एक स्टॉप पे आ जाता है, यहाँ से मूव कर रहा था, यहाँ पे स्टॉप आ गया था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो थी कुछ, लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई. एंड पर आकर ये क्या हो गया, रुक गया. डी एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, तभी तो हमारी वेलोसिटी जो होती है वो घटती है, डी एक्सेलरेशन होता है, तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारी जीरो हो गई. तो जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारी 12 दे रखी है, तो 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला 5 इंटू एस हमको करनी है कैलकुलेट. तो ये एस की जो वैल्यू आ जाएगी 12 का होल स्क्वायर इज 144 एंड इट इज, ये एस है मेरा और ये 5 है. ठीक है, 2 इंटू 5 इज 10, तो ये आ जाएगा 10. तो यहाँ से मेरे पास एस की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 14.4 मीटर. तो ये मेरे पास आ गई है मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस जिससे हमारा जो लोड होगा ट्रक में वो आगे की तरफ स्लिप नहीं करेगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.